शायद आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्रकृति भी बातें करती है और उसकी भी भाषा होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। चलिए मैं इसको समझाने के लिए आपको एक घटना से रिलेट करके समझाता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। साथियों, जो हनुमान जी माता सीता की खोज करने लंकापति रावण के महल में जाते हैं, तो वे क्या देखते हैं? वे देखते हैं कि इधर उधर राक्षस सब सो रहे होते हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते एक कुटिया जैसी जगह दिखती है और वहाँ उन्हें तुलसी का पौधा दिखाई देता है। सभी तरह राक्षस और एक जगह तुलसी का ये पौधा, ये कैसे संभव है? लेकिन फिर भी हनुमान जी उस तुलसी के पौधे को देखकर हर्षित होते हैं और मन ही मन विचार करने लगते हैं कि चारों तरफ निश्चर का निवास, वहाँ से उन्हें तुलसी का पौधा दिखाई देता है। आखिर तुलसी के पौधे का यहाँ क्या काम है? यानी यहाँ वो सोचते हैं कि यह तुलसी का पौधा है तो ज़रूर कोई सज्जन पुरुष ही होगा। देखिए, अब हनुमान जी तुलसी के पौधे को लेकर उससे बातें कर रहे हैं और कैसे अनुमान लगा रहे हैं। इस तरह विचार करने के बाद फिर वो निर्णय क्या लेते हैं? वे निर्णय लेते हैं कि जो भी व्यक्ति हो इस कुटिया में, उससे मैं हठ करके पहचान करूँगा। साथियों, यहाँ जो हठ शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भाई तुलसी के माध्यम से प्रकृति उन्हें मार्ग दिखाया है और यह मार्ग ही है जो उनके कार्य को सिद्ध कर सकता है। वे आगे सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, मेरे काम न आए क्या हुआ, लेकिन साधु पुरुष से पहचान करने में हानि ही क्या है आखिर। साथियों, यहाँ साधु पुरुष कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि बड़े बड़े दाढ़ी बाल और लुंगी लपेट लिए, चंदन रोरी लगा लिए साधु बन गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। साथियों, साधु पुरुष अर्थात जो अपने आप को साध लिया हो, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो, अर्थात संतुलित व्यक्ति हो। अब जानिए ऐसा साधु व्यक्ति कैसा होता है। आगे देखिए क्या होता है। और वहाँ मिलते हैं हनुमान जी को विभीषण जी, जो साधु नहीं, साधुओं के भी साधु हैं, आप खुद समझते हैं। अब विभीषण जी जब उनको मिलते हैं तो देखिए, विभीषण जी माता सीता की खोज ही नहीं, बल्कि पूरे युद्ध में श्री राम को हर क्षण सहायता प्रदान करते हैं। शायद यदि वे न मिलते तो प्रभु श्री राम को यह युद्ध जीतने में और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। साथियों, जिस तरह हनुमान जी को प्रकृति ने एक मार्ग दिखाया और वो तुलसी के माध्यम से दिखाया, और हनुमान जी ने उस भाषा को समझा और अपने गंतव्य तक पहुँचे, और अपने गंतव्य ही क्यों, वो अपने स्वामी के पूरे कार्य में उस भाषा को समझकर महान काम किए। यदि शायद वो उस भाषा को न समझ पाते तो आगे के सिचुएशन कुछ और होते, उसको बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए साथियों, मुझे लगता है कि यदि आपको लाइफ में छलांग लगानी है, यानी ऊंचाई प्राप्त करना है, तो इस प्रकृति रूपी भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रकृति हमें हर समय कहीं न कहीं संकेत देती रहती है और हम उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते जाते हैं, जो कहीं न कहीं हमको लाइफ में पछतावा ही मिलता है आगे चल के। इसलिए मुझे लगता है कि यदि लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो प्रकृति के संकेतों को समझिए और अपने लाइफ में अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।